पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का आज औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज चांसलर कार्ल नेहमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक, साथ ही उद्योगपति के साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठक में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का एक दिन का ऑस्ट्रिया दौरा। वियना के एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालनबर्ग से मोदी का स्वागत किया। वियना के होटल रिट्ज कार्लटन में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। पीएम के भारतीयों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने किया अभिवादन। पीएम मोदी को भारतीय बच्चों ने पेंटिंग्स की भेंट की। वियना के कलाकारों ने पीएम मोदी के सम्मान में वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी से मिलकर बोले भारतीय समुदाय के लोग, कहा हम बहुत खुश हैं, हमें उनसे मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के सम्मान में चांसलर कार्ल नेहमर ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ पीएम मोदी सड़क के किनारे मौजूद भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। भारतीयों ने प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी ने चांसलर कार्ल नेहमर से मिलकर खुशी जताई। कहा आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध और मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ाया बयान। कहा बम बंदूक और युद्ध से समाधान नहीं निकलते, बातचीत के जरिए ही शांति के रास्ते मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा विकास के लिए शांति जरूरी। यूक्रेन रूस शांति बहाली में भारत हर संभव मदद को तैयार। राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। 4 दशक से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है भारत। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता के बाद डेलीगेशन लेवल की हुई मीटिंग। दोनों देशों के बीच एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर हुई चर्चा। भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर लगी मुहर। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $100 अरब तक पहुंचाना है लक्ष्य। भारत और रूस रुपये और रूबेल में लेन देन का सिस्टम करेंगे मजबूत। परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सम्मान को भारतीयों को किया समर्पित। कहा भारत और रूस की सदियों पुरानी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देने पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात, यह रूस की सच्ची दोस्ती का प्रमाण। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने एटम पवेलियन का किया दौरा। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी हब देखा। भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा पीएम मोदी ने मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। रूस ने भारतीयों की जल्द रिहाई का वादा किया। एनडीए और इंडिया ब्लॉक की आज फिर दिखेगी टक्कर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हो रही है वोटिंग। पश्चिम बंगाल के रायगंज, रानाघाट, दक्षिणा, बगदा और मणिकताला सीट पर हो रही है वोटिंग, जबकि बिहार की रुपोली सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच है टक्कर। हिमाचल की 3 सीट और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट के लिए हो रही वोटिंग, जबकि तमिलनाडु, एमपी और पंजाब की 1-1 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। राजस्थान विधानसभा में आज पेश किया जाएगा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगे 2024-25 के लिए पूर्ण बजट। बजट से पहले सीएम वजुलाल शर्मा और दिया कुमारी ने की बैठक। दिया कुमारी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने का दिया भरोसा। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का किया दौरा। शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। कहा कुछ दिन तमिलनाडु में जाकर बताइए जहरीली शराब से मर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। तलाशी के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। सुरक्षा बलों के जवान कर रहे जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों ने राजौरी शहर में किया फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए टीम। आतंकी हमले की जांच में जुटी। घटनास्थल से जुटाए सबूत। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इसका जवाब देगा। जम्मू कश्मीर को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग। सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रहे मौजूद। हाथरस पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हादसे में 121 लोगों की हुई मौत। वर्ली हिट एंड रन केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार। आरोपी मिहिर शाह की मां और दोनों बहनों से हुए सवाल जवाब। मुंबई पुलिस ने दी जानकारी। मृतका की बेटी की सरकार से मांग। दोषी को मिले कड़ी सजा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। बिहार के गया और नालंदा से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में जारी रहेगी आसमानी आफत। मौसम विभाग ने देहरादून और कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के सीएम योगी आज शारदा नदी पर बने बैराज का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों का भी लेंगे जायजा। लखीमपुर में पिछले 3 दिनों से बारिश की वजह से 80 से ज्यादा लोग प्रभावित। बसा बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश से देवा और शारदा नदी उफान पर। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एयरफोर्स की ली जा रही मदद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड के बाद हटाया जा रहा मलबा। लैंडस्लाइड से सड़क और बिजली के खंभों को पहुंचा नुकसान। असम में बाढ़ ने ली और 7 लोगों की जान। अब तक 79 लोगों की मौत।
असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांव बाढ़ में डूबे, करीब 23,000 लोग। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसा में 13 लड़कियों को लगा करंट, हादसे में एक लड़की की मौत, घायलों का किया जा रहा है इलाज। 12 जुलाई को ऑस्ट्रिया में पिच ब्लैक 2024 में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। सुखोई 30 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। इसराइल ने गाजा के खान यूनिस में एक स्कूल पर की बमबारी, कम से कम 25 फलस्तीनियों की मौत। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मैच आज हमारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला 5 T20 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर। टीम इंडिया के नए हेड कोच बने गौतम गंभीर, BCCI सचिव जय शानी के ऐलान।